Number 6.7. State if each of the following statements is true or false. Give reasons for your answer. पार्ट ए, इसमें 4 पार्ट है. पार्ट ए में मैं देख रहा हूँ, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड. यानी दो बॉडी है हमारे पास, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2. मान लो ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, जब कॉलिजन होगा दोनों ही बॉल जब कॉलिजन करेगा तो यहाँ पर एक बॉल दूसरे बॉल पर फोर्स लगाएगा. ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल इंटरेक्शन होगा. ये फोर्स बॉल नंबर 2 1 पे लगाएगा इधर, और बॉल नंबर 1 2 पे लगाएगा फोर्स इधर. ठीक है, ओके. कॉलिजन में ये होता है, एक दूसरे पे इंटरेक्शन करेगा, फोर्स नॉर्मल फोर्स एक दूसरे पे लगाएगा. ये एट द टाइम ऑफ कॉलिजन है. बिफोर कॉलिजन ये सिचुएशन है, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन ये है, एंड आफ्टर कॉलिजन बॉल 1 बॉल 2. ये मान लीजिए v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यहाँ ध्यान दीजिए, इन एन इलास्टिक कॉलिजन, ये एक दो बॉडी का सिस्टम है और इलास्टिक कॉलिजन है. ठीक, तो मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ बॉडी इज कंजर्व्ड. स्टेटमेंट बताना है फॉल्स या ट्रू. तो देखिए, पहली बात, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं इस दोनों बॉडी को एक सिस्टम मानता हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम, तो बिफोर कॉलिजन जितनी मोमेंटम है, आफ्टर कॉलिजन भी उतनी ही मोमेंटम होगा. बिकॉज इसके ऊपर ये दोनों बॉडी को मिला कर एक सिस्टम मान लिया, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. बिकॉज एट द टाइम ऑफ कॉलिजन एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, यह नॉर्मल इस पर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, यह इंटरनल फोर्स हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है. ठीक बात है, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा दोनों बॉल को मिलाकर. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ईच बॉडी इज कंजर्व, यानी मोमेंटम क्या हर बॉडी का कंजर्व होगा? नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट. कारण, क्योंकि इस बॉडी को अगर पर्सनली देखूं तो बॉल नंबर 1 पे देखा जाए, अभी फोर्स नहीं है, इसकी मोमेंटम m1 u1 होगा. और अब बॉल पर जब एट द टाइम ऑफ कॉलिजन ये बॉल इस पर जब फोर्स लगाएगा, अगर आप सिर्फ एक ही बॉडी की बात करना चाहते हो तो एक बॉडी को आप सिस्टम मानो. तो इस बॉडी को अगर आप सिस्टम, अगर बॉल नंबर 1 को सिस्टम मानकर चलोगे तो बिफोर कॉलिजन कोई फोर्स नहीं है, एंड एट द टाइम ऑफ कॉलिजन फोर्स आ गया, तो इस वक्त इसकी मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. पर्सनली बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2 का अगर 2 की बात करूं तो 2 के लिए यह जो फोर्स लगाएगा 1, वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा. तो इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम इंडिविजुअली अगर बात करें तो कंजर्व नहीं है बिफोर कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन. ठीक है, इनिशियली एक एक बॉडी का किसी भी वक्त मोमेंटम देखो, इस वक्त मोमेंटम कुछ है, इस वक्त मोमेंटम कुछ है, इस वक्त मोमेंटम कुछ है ना. बॉल 1 का एट बिफोर कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, इसी तरीके से 2 का, तो ईच बॉल का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. सेम कहानी इलास्टिक कॉलिजन में. एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी क्या हर बॉडी का कंजर्व होगा? नहीं. अगर मान लो ये रेस्ट में बॉल है और ये अगर मान लो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो अब मास अगर सेम ले लेता हूँ, एक बेस्ट एग्जांपल, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, याद है. तो इसकी ये रेस्ट में आ जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा, याद है. इलास्टिक कॉलिजन में मास अगर सेम रहे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है. तो एक बेस्ट एग्जांपल से देके दिखा रहा हूँ. ऐसे तो पता ही है तुमको, मास पे डिपेंड करेगा, मास किसकी ज़्यादा है कम है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोनों का बिफोर कॉलिजन. तो यानी पर्सनली बॉल का ना एनर्जी कंजर्व होगा और ना ही मोमेंटम. ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन में. तो फॉल्स स्टेटमेंट. पार्ट बी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा. यानी देखो, इंटरनल फोर्स के कारण भी टोटल एनर्जी, अगर मैं एक सिस्टम मानता हूँ, एक बॉल या बॉम्ब मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी बॉम्ब की बात करूँ, तो अगर मैं सराउंडिंग को कनेक्ट नहीं करता हूँ, तो इसकी एनर्जी जो होगा, अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता हूँ तो इसकी एनर्जी टोटल कंजर्व नहीं है. ठीक है, अगर मैं सराउंडिंग के साथ मानता हूँ, बोलोगे केमिकल एनर्जी था वो बस्ट हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी में, तो ओवरऑल एनर्जी पूरी यूनिवर्स का अगर देखा जाए तो कंजर्व है. ठीक है, एनर्जी फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का. क्वांटम मैकेनिक्स में हालांकि ये लागू नहीं होता है, बस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन ये फंडामेंटल लॉ की तरह मान सकते हैं, ये कभी फेल नहीं होता है. लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट. तो एक पर्सनली बॉडी की बात कर रहा है, तो बॉडी की एनर्जी टोटल कंजर्व नहीं होगा. ठीक है, इसकी एनर्जी हो सकता है चेंज हो जाए.
तो चेंज कन्वर्ट होके किसी और एनर्जी में जाएगा तो वो यूनिवर्स में चला गया, तो पर्सनली बॉडी का एनर्जी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ, इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, गेन कर लेगी, तो सिर्फ इस बॉडी को देखेंगे तो इसमें एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। हाँ, जो बंदा धक्का लगा रहा है उसकी एनर्जी इसमें आ रही है। अगर मैं दोनों को मिला के सिस्टम में बात करूँ तो बात अलग होगा, बट हर वक्त नहीं होगा ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट सी, वर्क डन इन मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कुछ अदर फोर्सेज होते हैं जो दोनों ही में नहीं लाई करते हैं कैटेगरी में, थर्ड टाइप का फोर्स। तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा एक क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और कांस्टेंट फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जरूरी नहीं है कि सारे कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव हो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो इन अ क्लोज ट्रिप, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। तो इनिशियल फाइनल सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो। वही अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फॉर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मान लो कि एक ब्लॉक इस तरीके से ऐसे ऐसे सर्कुलर कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, या मान लो ये पेन का टिप है, इस तरीके से मैं ऐसे सर्कुलेट कर रहा हूँ, तो जब ये पेन का टिप ऐसे चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, तो एंगल 180। तो हर वक्त फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है। सभी का अलजेब्रिक सम करोगे, यहाँ पर देखो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ds1, फ्रिक्शन इधर, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे टेंजेंशियली, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन के बीच का एंगल 180, तो वर्क डन निगेटिव हो गया। यहाँ पर बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा एंड फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, एंगल 180, ठीक है। तो अगर एंगल मेंटेन है 180, तो हर समय क्या होगा, हर एक छोटे छोटे पार्ट में फ्रिक्शन वर्क डन निगेटिव ही करेगा। तो ओवरऑल क्लोज लूप में अगर मैं हर पार्ट के वर्क डन को सम करूँ तो माइनस 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 ही सम होगा, तो ओवरऑल एक निगेटिव वर्क डन आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन यहाँ पर क्या देखा, क्लोज ट्रिप में जीरो नहीं हुआ, ठीक है। तो कंजर्वेटिव नेचर वाला फोर्स ही करेगा। तो यहाँ पर लिख रहा है फॉर एवरी फोर्स इन नेचर, ना हर टाइप की फोर्स के द्वारा वर्क डन क्लोज ट्रिप में जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट, ये भी फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया। पार्ट डी, इन एन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखिए, अगर इन इलास्टिक कोलिजन की बात अगर मैं करता हूँ, बॉल 1 बॉल 2, U1 एंड U2, ठीक है, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन एंड at the time of collision, ठीक है, बॉल 1 बॉल 2 एंड आफ्टर कोलिजन, है ना। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि दोनों ही कंबाइन होकर कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है, जनरली। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। सिस्टम पूरे दोनों बॉल 1 और बॉल 2 को सिस्टम में ला लिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी सम कर दो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन चेक करोगे तो कम आएगा, लेस होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तभी हम लोग निकालते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन कुछ इसने बोला है कि इन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये बात सही होना चाहिए, बट एनसीईआरटी इसका आंसर फॉल्स दे रहा है, ठीक है। फॉल्स क्यों होगा कि इसमें बोला कि आंसर में लिखा है ट्रू यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, तो इसमें वाई सोचने के लिए बोला है। तो हम हालांकि 99.9% केसेज में हम लोग देखते हैं कि यही होता है, लेस ही होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक कुछ सोचना है तो एक हम ऐसा सोच सकते हैं जैसे एक बॉम्ब है, हालांकि ये कोलिजन का नहीं है बट एक हद तक सोच सकते हैं कि इसमें बॉम्ब में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो क्लोज्ड हैं, अभी केमिकल एनर्जी है और ये बर्स्ट करेगा तो इंटरनल फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये टुकड़े हो जाएंगे, बर्स्ट आफ्टर बर्स्टिंग जब मैं चेक करूं तो सभी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ गई। हालांकि ये केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ एक्सप्लोजन में, तो इंटरनल फोर्स के कारण। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था, बाद में काइनेटिक एनर्जी देखने को मिला। तो एक हालांकि ये एक सोच है, एक हमने ये सोचा है कि ये एक जस्ट एन एग्जांपल कोलिजन के करीब करीब सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, तो स्टार्टिंग में पार्टिकल कोलिजन में क्या होता है, पास आते हैं और फिर दूर होते हैं, नहीं तो साथ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या देखा हमने कि पार्टिकल्स ऑलरेडी पहले से क्लोज थे,
ठीक है, एकाएक बस्ट कर गया। तो जस्ट एक सोच है। थैंक यू। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स ही हो गया।